तो दोस्तों रिसेंटली ही मैंने खानजाम नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है। इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 4.6 स्टार्स। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी को ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी 1998 से शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स समेदी नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी रायु के साथ रहता है। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि समेदी अपनी बेटी को सुबह की नमाज के लिए जगाता है। एंड जब रायु नमाज पढ़ रही होती है तभी उसे कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और जब वो बाहर जाती है तो दो आदमी उसके पिता को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। ऐसे में रहायु अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी के कान को काट देती है, लेकिन दूसरा आदमी उसके पिता का गला काट कर उसके घर के द्वार पर लटका देता है। दरअसल उस समय पर काला जादू या टोटका करने के संदेह में उसके पिता को मार दिया था। एंड इस घटना को 2 साल बीत गए थे और अब रहायु अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ जीवन सामान्य रूप से बिता रही होती है। और रहायु एक कपड़े की दुकान पर काम करती है, जहाँ दुकान की मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी और वो दुकान की सारी जिम्मेदारियां रहायु पर छोड़ जाती हैं। एंड यहाँ हम व्यूअर्स एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रतमान था, जो कि दुकान पर डिलीवरी करने आता था और वो रहायु को पसंद भी करता था। एंड आगे हम व्यूअर्स रीरी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी दुकान उसके बगल में ही थी, और वो रतमान से कहती है कि वो रहायु से दूर ही रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी। अब रहायु घर वापस आने के बाद सैनतौत और अपनी माँ की बातें सुनती है। सैनतौत रहायु के माँ के अंकल हैं और यहाँ सैनतौत उसकी माँ से दुकान वाला घर बेच कर साथ चलने रहने के लिए कहता है। अगले सीन में हम रहायु को सुरो के घर पर देख पाते हैं, जो कि उसके पिता का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। रहायु उसे ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक अजीब चीज दिखती है। रहायु एक हरे रंग की छड़ी को देखती है जिसकी आकृति सांप की तरह थी। इसे देखकर रहायु को बचपन का एक हादसा याद आ जाता है जब रहायु की माँ की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि रहायु की माँ अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसका शरीर काला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी सांप के काटने से उनकी मौत हुई है। तभी समेधी रहायु के पिता उसे ऐसी हालत में देखते हैं जिससे वह बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तभी उनकी नज़र अलमारी की तरफ पड़ती है जहां वही हरे रंग की छड़ी उन्हें दिख रही थी। समेधी उस अलमारी को खोलते हैं जहां हम भी अर्श छोटी रहायु को देखते हैं, और वो छड़ी रहायु के हाथ में थी और रहायु काफी डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही थी। एंड समेधी उसी वक्त उसे वहां से बाहर निकालते हैं और उसके हाथ से वो छड़ी ले लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में रहायु के सामने सर्वो आता है जो कि रहायु से कहता है कि ये छड़ी उसके पिता ने उसको दी थी, और वो बताता है कि ये छड़ी बहुत खतरनाक है और उसे इस छड़ी से दूर रहना चाहिए वरना उसका भी वही हाल होगा जो उसकी माँ का हुआ था। एंड सर्वो उसे आगाह करता है कि हो सकता है कि सैनतौत उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है। जहाँ पता चलता है कि समेधी के मरने के बाद सैनतौत बार बार उसके दुकान वाले घर के बेचने की बात कर रहा था और वो कह रहा था कि समेधी ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। एंड सर वो रहायु से कहता है कि अगर सैनतौत ऐसा करता है तो रहायु वापस उस घर में रहने के लिए जा सकती है, जो कि समेधी के जाने से पहले जतिस की नमाज के लिए दे दिया गया था। देख पाते हैं कि रहायु के बचपन का घर है और ये वही घर है जहां रहायु ने अपनी माँ को खोया था, जहां उसका बचपन बीता है। अब आगे हम इस घर में एक आदमी को नमाज अदा करते देखते हैं, लेकिन कुछ तो अजीब जरूर था। अब नमाज अदा करते वक्त इस आदमी को अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, एंड जैसे उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। एंड अगले ही पल हम कई सारे मृत लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख पाते हैं जो कि जीवित नहीं थे। अब ऐसे में वो आदमी इतना डर जाता है कि नमाज पूरी किए बिना ही वो वहां से भाग जाता है। यहाँ रहायु भी नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाती है, जहाँ उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है जैसा उस आदमी के साथ हुआ था। अब जब रहायु नमाज पढ़ रही होती है तब उसे भी मृत लोग दिखाई देती हैं, जिससे वह काफी डर जाती है। और आगे हम व्यूअर्स छोटी रहायु को देखते हैं जो कि इधर उधर घूम रही थी। ये एक प्रकार का इल्यूजन था और वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है, जहां हम एक कमरे में उसके पिता समेदी को देखते हैं जो कि एक पोजेस्ड आदमी का इलाज कर रहा था।
इलाज के दौरान सिमेदी के अंदर एक हरे रंग की शक्ति को देख पाते हैं, जो कि तुरंत बाद एक पॉसेस्ड आदमी के अंदर से एक काले रंग के सांप को बाहर निकालता है। इसी दौरान वो सांप रिहायू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, सिमेदी उस सांप को पकड़ लेता है एंड तुरंत बाद ही वो सांप एक छड़ी का रूप ले लेता है, जिसे हमने मूवी में पहले देखा है। इस घटना के बाद हम सुबह का समय देखते हैं, जहां रहायू अपनी दुकान पर काम कर रही थी, जब एक बार फिर रेडियो से परेशान करने लगती है और वो रहायू पे जादू टोना करने का इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि कस्टमर उसकी दुकान पर नहीं आ रहे थे। और इसी बीच रहायू के पिता का नाम बीच में आ जाता है। वो कहती है कि उसके पिता एक धोखेबाज आदमी थे, जो कि जादू टोना किया करते थे, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। और अब ये बात सुनकर रहायू को भी गुस्सा आ जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। रहायू रिरी का गला दबाने लगती है और वहाँ कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे रहायू किसी के वश में हो। ऐसे में पवित्र जल उसे पिलाया जाता है। अब वहाँ एक औरत उससे पूछती है कि क्या वो जटिस प्रेयर रूम गई थी। ये औरत बताती है कि जटिस प्रेयर रूम में आज भी कई लोगों की रूह मंडरा रही है, जो कि सिमेदी के लिए काम किया करते थे। कल उसके बेटे के साथ भी रहायू जैसा ही हादसा हुआ था। इस सब के बाद रहायू जब अपने घर आती है, तो उसकी माँ उसे बाजार में हुए हादसे के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या सचमुच जटिस प्रेयर रूम में कोई अनजान रूह उसे परेशान की थी, जिस पर रहायू कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर उसकी माँ उसे एक मंत्र देती है और उससे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी हो, तो वो इस मंत्र को पढ़े, जिससे वो आत्माएं डर जाएंगी। और उसी शाम रहायू नमाज अदा करने के लिए उस घर में जाती है। तब एक बार फिर उसे वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसे में रहायू उसी मंत्र को पढ़ने लगती है, इसलिए कुछ देर के लिए सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल रहायू खुद को जिंद और रूहों से घिरा पाती है। ऐसे में रहायू अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो एक बार फिर अपने बचपन में पहुंच जाती है। एंड इस बार रहायू जब अपने पिता के कमरे में पहुंचती है, तो वो फिर किसी का इलाज कर रहे थे, एक आदमी जिसके शरीर पर अजीब से निशान पड़ गए थे। लेकिन इस बार सिमेदी अकेला नहीं था और इस बार उसके साथ कई जिंद थे। एंड छोटी रहाई को देख ये जिन उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रहायू इन आत्माओं से पोजेस्ड हो जाती है। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ जाती हैं और वो चीखने लगती है। ऐसे में समेदी उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं, जहां सेंतोत उनका इंतजार कर रहा था। सेंतोत रहायू की हालत देखते हुए समेदी पर भड़क उठता है और उससे कहता है कि उसे कभी भी जिंद की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। वो खुद तो उन काली शक्तियों से परेशान है और अब ये शक्तियां रहायू को भी परेशान कर रही हैं। ऐसे में सिमेदी सेंटोस से माफी मांगने लगता है और वो किसी भी हालत में रहायू को बचाना चाहता था, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब इतने में रहायू को होश आता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर हम फिर एक बार रिरी और गांव के लोगों को देख पाते हैं, जहां वो रहायू और उसकी मां पर काले जादू का इल्जाम लगा रहे थे। रिरी कहती है कि उसने जानबूझकर रिरी पर हमला किया है और गांव के लोग इस बात से अग्री करते हैं। गांव के लोगों को पता था कि उसके पिता जिन्न जिन्नात से संबंध रखते थे, जो कि जटिस प्रेयर रूम में आज भी मौजूद है। गांव के लोग तुरंत रहायू और उसकी मां को घर से बाहर निकालते हैं और ऐसे में गांव के दो लोग सुरवो और सूरत सभी लोगों को शांत कराते हैं। सुरवो सभी को समझाता है कि सिमेदी के बीते हुए कल से रहायू और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है और उसकी माँ एक बेसहारा औरत है, जो कि अपने बच्चों के लिए वापस आई है। ये सब सुनकर मामला थोड़ा शांत पड़ता है और रहायू भी दीदी से माफी मांगती है। दीदी को रहायू की आंखों में कुछ काला दिखता है, जिससे वो डर के अपनी माँ के साथ वापस लौट जाती है। उसी रात एक बार फिर रहायू जटिस रूम जाती है और इस बार वहां मौजूद आत्माएं रहायू को घेर लेती हैं। रहायू डर के भागना चाहती थी, लेकिन डोर लॉक हो चुका था। ऐसे में वो बेहोश हो जाती है और अब उसे होश नहीं रहता। अब जब वो खुद को होश में पाती है, तो वो उसे सुरवो के घर पे देख पाती है, जहां उसे सूरत लेकर आया था। सुरवो उससे पूछता है कि क्या उसने जिन्नों को बुलाया है, जिस पर रहायू उससे कहती है कि उसने आत्माओं को बुलाया नहीं है, इनफैक्ट उसने तो उसे भगाने के लिए मंत्र पढ़ा था। ये सुनकर सुरवो उससे कहता है कि रहायू उस मंत्र से भगवान नहीं बल्कि शैतान उससे जुड़ गया है और बचपन में वो उस घर से पॉसेस्ड हो गई थी, जिस पर सिमेदी ने उस पर एग्जॉर्सिज्म किया था। वो प्रक्रिया उस वक्त अधूरी रह गई थी
अब जब रहायु उस घर में वापस दाखिल हुई तो शायद वो आत्माएं जागने लगी। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि रहायु की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे हर जगह अजीब चीजें दिखाई दे रही थी और अगले ही पल रिरी उसे परेशान करने लगती है, जिससे रहायु के अंदर कुछ बदलने लगता है। एंड हम उसके पास एक सांप को निकलता देखते हैं, जैसा कि सांप हमने उसके बचपन में देखा था। ये सांप रिरी की माँ पर हमला कर देता है और उसके पैरों पर चोट के निशान बन जाते हैं। ये सब देखकर रहायु चौंक जाती है और अब ये बात गांव के लोगों को भी पता चल जाती है। गांव के लोग फिर एक बार रहायु के घर जाते हैं एंड देन वो उसकी माँ को चुड़ैल, डायन और ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। उसे में सिर वो उन्हें वहां से निकालता है, लेकिन रहायु के अंदर वो शक्तियां वापस जागृत होने लगती हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली पड़ने लगी हैं और उसके एक इशारे पर कई काले पंछी रिडी के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम रिडी की माँ को देखते हैं और वो दर्द से तड़प रही थी। तभी एक काला सांप उन पे वार करता है एंड देन उसकी माँ की मौत हो जाती है। अगले ही पल गांव के सभी लोग उसके घर पर आ जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि रहायु की माँ ने काला जादू करके रिडी की माँ की जान ली है। रहायु की माँ और रहायु इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एंड टेंसुर वो गांव के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए एक उपाय निकालता है। वो कहता है कि सिर्फ अल्लाह ही है जो जानते हैं कि तुमने काला जादू किया है या नहीं। इसका फैसला वही करेगा। अब गांव वाले पूछते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तब सुरबो पोशांग ओ की बात करता है। अब इंडोनेशियन कल्चर में पोशांग एक मृत शरीर को कहा जाता है, जो कि एक सफेद लिबास में बंधा होता है। इस क्रिया में शरीर को सफेद चादर में बांधकर यदि कोई आदमी खुदा के नाम पर कोई कसम खाता है, वो कसम झूठी हो तो उसे पोशांग की आत्मा मार डालती है। अब ये बात सुनकर रहायु आगे आती है और वो कहती है कि ये सब मैं करूंगी, लेकिन गांव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गांव वालों को उसकी माँ पर शक था। ऐसे में रहायु की माँ इसके लिए तैयार हो जाती है और तय होता है कि अगले दिन मस्जिद में पोशांग क्रिया की जाएगी। एंड उसी रात हम व्यूअर देखते हैं कि सेंतोत सुरवो से मिलने आता है। सेंतोत सुरवो से कहता है कि उसे जल्द से जल्द घर की शुद्धि करवानी होगी, क्योंकि वहाँ जिन्नों का वास है, और उसे रहायु की भी शुद्धि करवानी होगी। जिसको सुनकर सुरवो उस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने बचपन में भी रहायु पर एग्जोर्सिज्म किया है और उसे लगता है कि वो रहायु की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सैंतोत सुरवो से कहता है कि अब कई साल पहले इस मोहल्ले में सभी घर सिमेदी को तोहफे में दिए गए थे, ताकि वो एक अमीर आदमी के ऊपर से काला जादू हटा सके। लेकिन जब सिमेदी ने उस काम में जिंदों की मदद ली और तब से जतिस का वो प्रेयर रूम जिंदों की काली दुनिया से जुड़ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन पोषण क्रिया के लिए रहायु की माँ को तैयार किया जाता है एंड रहायु की माँ खुदा की कसम लेती है कि उसने काला जादू नहीं किया है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगी है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है, जहाँ उस पर कई सारे जिन उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन रहायु वहां आ जाती है। रहायु को देखने मात्र से वो सारे जिन पीछे हट जाते हैं और तभी उसे होश आ जाता है। एंड देन गांव वाले समझ जाते हैं कि उसने कोई काला जादू नहीं किया है, लेकिन उसने रहायु को जिंदों की दुनिया में देख लिया था और वो समझ चुकी थी कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। एंड अगले दिन वो सैंतौत की घर बेचने वाली बात मान लेती है, जहां रहायु उसे ऐसा करने से रोकती है। रहायु की माँ उसे समझाती है कि उसे इन आत्माओं से पीछा छुड़ाना ही होगा। ये बात सुनकर रहायु गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सैंतौत उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है। हम देखते हैं कि रहायु की आंखें काली पड़ने लगी थी और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। एंड उसी वक्त वो एक बात को रिवील करती है कि उसने सैंतौत को उसके पिता की मौत वाले दिन एक आदमी के साथ देखा है। उस आदमी के गाल पर एक घाव था। इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि सैंतौत ही उसके पिता का कातिल है। रहायु की ये बात सुन उसकी माँ बहुत जोर से चीखने लगती है और उसी वक्त रहायु भी बेहोश हो जाती है। जब दूसरे दिन रहायु को होश आता है तो उसकी माँ उसके सामने थी, जो कि बहुत डरी हुई थी। एंड अगले दिन जब रहायु अपनी शॉप पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है। अफवाहों की वजह से वो रहायु को काम पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। ये सुनकर रहायु पूरी तरीके से टूट जाती है और हम व्यूअर्स उसे बहुत दुखी हालत में देख पाते हैं, जहां वो जोर जोर से चीख रही थी और ऐसे में वो अपने पिता को याद करती है
और वापस से जतिस रूम में जाती है, जहाँ एक बार फिर उसकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, जहाँ उसके भीतर से 2 साँप बाहर आते हैं। इनमें से एक साँप उसकी मालकिन को ख़त्म कर देता है, तो वहीं दूसरा साँप उसकी माँ की तरफ बढ़ता है। जब उसकी माँ कमरे से बाहर आती हैं, तो वही सांप उसके बेटे की गर्दन पे नजर आता है। ऐसे में उसकी माँ उस सांप को जमीन पर पटकने लगती है और यहाँ रिहायू को होश आता है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी और वो खून से लथपथ थी। और ऐसे में वो दौड़कर अपने घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ सांप को पटक पटक कर मार रही है। रिहायू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं रुकती। एंड देन हम व्यूअर्स देखते हैं जिसे वो काला सांप समझकर मार रही है, वो उसका अपना बेटा था, ना कि कोई सांप। उसका बेटा मर चुका था और ऐसे में वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एंड उसे कुछ देर के लिए स्मेदी दिखता है, जिसका हाथ थाम कर वो फांसी लगा लेती है। और रिहायू अपनी माँ और भाई को मरता देख बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में हम व्यूअर्स रिहायू को एक कार में देखते हैं, जहाँ सैनतौत उसे कहीं ले जा रहा था। अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि रिहायू और सैनतौत मदरसे में पहुंचते हैं, जहाँ रिहायू का स्वागत उसकी बीवी बुलान करती है। और रहायू उससे कहती है कि सैनतौत बचपन से उसकी ज़मीन हड़पना चाहता था और वो आज उसे इस मदरसे में लेकर आया है, जहां वो उसकी शुद्धि के बहाने उसकी ज़मीन हड़प सके। बुलान उसे समझाती है कि वो उसका बुरा नहीं चाहता, इनफैक्ट वो उसे जिंदों के कब्जे से छुड़ाना चाहता है। उसे बताती है कि बचपन में उसे भी जिंदों ने अपने कब्जे में कर लिया था और उस वक्त सैनतौत ने उसे बचाया था। बुलान उसे यकीन दिलाती है कि सैनतौत उसे भी ठीक कर देगा। एंड अगले सीन में हम सैनतौत और बुलान को देखते हैं, जहां बुलान सैनतौत से कहती है कि कोई चीज है जो रहायू को उस रूम से जोड़ कर रखती है। ऐसे में उन्हें उसी छड़ी को लाना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसके बाद सैनतौत जतिस रूम में अपने आदमियों के साथ जाता है और वो पूरे रूम को अच्छे से चेक करवाता है। यहाँ उन्हें वो छड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन ऊपर कोने में उन्हें कुछ अजीब दिखता है। सैनतौत जब चेक करता है तो उसे वहां पर एक पोटली मिलती है, जिसमें रहायू की एक तस्वीर और एक खोपड़ी रखी हुई थी। एंड सैनतौत को पता था कि ये सब किसने किया है। सैनतौत सीधे सुरवो के घर जाता है और वो उससे कहता है कि उसे पता है कि ये सब उसने किया है। सैनतौत और उसके आदमियों के पास वो छड़ी भी मिल जाती है और ऐसे में सुरवो उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि वो रहायू को नहीं छोड़ेगा और वो उसके जरिए काली शक्तियों को हासिल करके रहेगा। लेकिन सैनतौत सुरवो से वो छड़ी छीन लेता है और उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि सुरवो ने ऐसा क्यों किया था। सुरवो और समेधी अच्छे दोस्त थे और दोनों ही समन थे। जहाँ पर समेधी का काम अच्छा चल रहा था, तो वहीं सुरवो का काम ठीक नहीं था। सुरवो समेधी से जलता था और इसीलिए उसने ऐसा किया था। और दूसरी तरफ सैनतौत रिहायू पर एग्जॉर्सिज्म करता है, लेकिन रिहायू पर जिंद हावी हो जाता है। सैनतौत मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो जिंद सैनतौत से कहता है कि वही समेधी का कातिल है और उसी की वजह से समेधी मारा गया था। वो उससे कहता है कि उसके बेटे ने उसे मारा है। एंड देन उसी वक्त सैनतौत अल्लाह से माफी मांगता है। दरअसल सैनतौत का बेटा वाहिद सुरवो का शिष्य था और सुरवो वाहिद से कहता है कि अगर वो समेधी को मार डालेगा तो वो उसे काली शक्तियां देगा, जिस वजह से वाहिद भी लालच में आ गया था और उसने एक आदमी के साथ मिलकर समेधी को मार डाला था। अब जब ये बात सैनतौत को पता चली थी, तो सैनतौत ने अपने बेटे से सभी रिश्ते समाप्त कर दिए थे और उसने अपने बेटे को बचा लिया था। एंड देन उसी वक्त जिंद वाहिद पर हावी हो जाता है, जो कि सैनतौत को मारने के बाद खुद को भी मार डालता है। इसके बाद वो रहायू पे हावी होके बुलान पर भी हमला कर देता है, लेकिन बुल्हान अल्लाह को याद करती है। देन रिहायू जिंद से मुक्त हो जाती है। मूवी की एंडिंग सीन में हम देखते हैं जहां बुलान उससे कहती है कि उसे अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि खानजाब एक इस्लामिक माइथोलॉजी का जिन्न है, जो कि लोगों पर तब अटैक करता है जब लोग नमाज अदा करते हैं। इस मूवी में बार बार इसी जिन्न को दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी खानजाब मूवी की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।